ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें और कम बिल दें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए वजीर आजम का ऐलान। गुज़श्ता साल से ज्यादा इस्तेमाल किया गया हर यूनिट 26 रुपए के फिक्स रेट पर मिलेगा। घरेलू सारफीन को इजाफी बिजली पर 26 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। कमर्शियल सारफीन को 22 रुपए 71 पैसे, सनती सारफीन को इजाफी बिजली पर 15 रुपए फी यूनिट बचत होगी। बिजली सहूलत पैकेज दिसंबर से 3 माह के लिए होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, अगले हफ्ते IMF मिशन आ रहा है। वफ्द को रिटेलर्स से टैक्स वसूली में पेशरफ्त से आगाह करेंगे। नए फाइलर के हवाले से भी हदफ से बहुत आगे हैं। सूबों में ज़राई टैक्स लगाने के लिए कानून साजी की जाएगी। कर्जों के रोल ओवर के लिए अब कोई तैयार नहीं। चीन, सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के लिए कोशां हैं। स्मॉग से बुरा हाल, लाहौर समेत पंजाब भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार को मार्केटें मुकम्मल बंद रखने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने का हुक्म। ट्रक, ट्रॉलर और बसों का लाहौर में दाखिला रोकने की हिदायत। कहा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मोटरवे पर आने से रोका जाए। पुलिस, डॉल्फिन फोर्स और ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जाए। फजाई आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों को फौरी बंद किया जाए। फिटनेस सर्टिफिकेट ना रखने वाली गाड़ियों को सड़क पर ना आने दिया जाए। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के 18 अजला में तफरीही मकामात 10 रोज के लिए बंद। शेखुपुरा, कुसूर, गुजरांवाला, गुजरात, ननकाना साहब शामिल। मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल में भी तफरीही मकामात बंद रहेंगे। स्मॉग के बाइस पाबंदी का इत्तलाक 17 नवंबर तक होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरफ्तारियां होंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अपनी और दूसरों की जिंदगियां बचाएं। स्मॉग ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर का रुख कर लिया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग के बादल छा गए। महकमा मौसमियात ने इतवार से बारिश की पेशगोई कर दी। कहा, बारिश से स्मॉग कम होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी PTI से मंगल को पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात करवाने की हिदायत। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने केस निपटा दिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, बानी PTI से मुलाकात ज़ेरे गौर है, लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। मुलाकात तय होगी तो एजेंडा भी तय हो जाएगा। ये मुलाकात हमारी नहीं, कुछ दोस्तों की ख्वाहिश है। JUI और PTI में तलखियां खत्म हो गई, हालात नॉर्मल हैं। खुर्शीद शाह ने कहा, अल्लाह करे मौलाना फजल रहमान बानी PTI से मिलने जेल चले जाएं, हम सहूलतकार बनेंगे। मौलाना की जेल में मुलाकात की तस्वीर जारी हो, ये नौजवानों के लिए अच्छा पैगाम होगा। सब जानते हैं बानी PTI अपनी तकारीर में मौलाना के लिए क्या कहते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की दरखास्त और जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में तरमीम पर गौर। मुख्तलिफ ऑप्शंस और तरीक़ाकार का जायजा। एलामिया के मुताबिक जजेस के खिलाफ 10 शिकायत ठोस शवाहिद पेश न करने पर मुस्तरद कर दी गई। जजेस के खिलाफ झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुशावरती अमल का दायरा कार वसी करने का फैसला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स का मुसव्वदा आइंदा इजलास में पेश करने की तजवीज़ मंजूर। हाई कोर्ट के तमाम जजेस 24 नवंबर तक आईनी बेंचेस के तौर पर नामजद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तजवीज़ मुत्तफिका तौर पर मंजूर। एलामिया के मुताबिक हाई कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंचेस के तौर पर नामजद कर दिया। केसेस के भारी बोझ को जल्द निपटाने के लिए इकदाम किए जाएं। ये इंतजाम 24 नवंबर तक मौसर रहेगा। 25 नवंबर को दोबारा गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली रिलीफ पैकेज से सनत का पहिया तेजी से चलेगा, रोजगार मिलेगा, बरामदात बढ़ेंगी। माशी सूरत हाल में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। महंगाई और शरह सूद कम हो गई। हुकूमत हर शोबे में इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सऊदी अरब और कतर जाकर कहा, अब कशकोल लेकर नहीं आऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म 10 नवंबर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। मशरिक़ वस्ता पर रोया समिट में शिरकत करेंगे।
BLA दहशतगर्द तलत अजीज हथियार छोड़कर कौमी धारे में शामिल हो गए। इस सूबाई हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मिसिंग पर्सनस और आज़ादी का ढोंग रचाकर गुमराह किया जा रहा है। बलोच बहन भाई दहशतगर्दों के बहकावे में ना आए। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा, जो भी रियासत के खिलाफ जाएगा दहशतगर्द तस्वुर होगा। शाहिद रिंद ने कहा, हमें तलबा पर ध्यान देना होगा कि वो मनफी सरगर्मियों में तो मुलविस नहीं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को अमन का गहवारा बनाएंगे। अवाम, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस समेत सब ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी। दहशतगर्द हमारी खुशियां छीन नहीं सकते। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सारा फोकस महाजराई पर है। PTI के जलसों का मकसद NRO और इंतशार फैलाना है। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है कि हमारे लीडर को रिहा करो। बानी PTI को करप्शन केसेस का जवाब देना होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में केस की समाअत, फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। मुल्तान में स्मॉग से लाहौर से भी बुरा हाल। मुल्तान दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 रहा। लाहौर रात को फिर से फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। मोटरवे पर भी स्मॉग छा गई। पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक मोटरवे M4 बंद। फजाई आलूदगी से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 93,000 पॉइंट्स क्रॉस कर गया। 771 पॉइंट्स इजाफे से कारोबार का इख्तिताम। डॉलर 21 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपए 74 पैसे हो गई। सोना 2,000 रुपए तोला महंगा, 1 तोला सोने की कीमत 2,78,800 रुपए हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फजाइया के पेशा वाराना उमूर पर बातचीत। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को कारोबार के लिए 10 से 50 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। सूबाई हुकूमत ने एहसास नौजवान स्कीम का इजरा कर दिया। 3 साल में मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए खर्च होंगे। नौजवान ऑनलाइन दरखास्त जमा करवा सकेंगे। अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। रेलवे, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और FBR के साथ मुआहिदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, इजाफी बिजली पर नहीं, तमाम यूनिट्स पर कीमत कम की जाए। विंटर पैकेज अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है।